वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात बैंकिंग स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है कैनरा बैंक लिमिटेड। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, बैंकिंग सेक्टर है, बैंक है, लोन्स प्रोवाइड करता है, लोगों के पैसे को एक्सेप्ट करता है, पैसा देता है। और आज के दिन यानी कि 9 अप्रैल 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 88 रुपीज़ 48 पैसे। और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 1.08% की। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये शेयर आपके लिए हो सकता है। बात की जाए इस कंपनी के रिटर्न की, तो कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले साल एक डिविडेंड भी दिया, अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर भी दिए, जिसकी बात हम आगे करेंगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, नाम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी के शेयर में भी अच्छी खासी गिरावट रही 27.83% की। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 3 साल की, तो यहाँ इस 100 रुपये से भी कम शेयर प्राइस ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। यदि आप बैंक में अपना पैसा लगाते हैं तो 3 साल में मैक्सिमम 27% मिलता है, लेकिन इस कैनरा बैंक ने अपने शेयर होल्डर्स को 78% का रिटर्न निकाल के दिया 3 साल में। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 48 रुपीज़ 53 पैसे, जो आज के दिन है 88 रुपीज़ 58 पैसे। बात की जाए 5 साल की, तो कंपनी ने कमाल किया और इस बैंक ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 401% का रिटर्न निकाल कर दिया, वो भी 5 साल में। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 16 रुपीज़ 27 पैसे, जो आज के दिन 100 रुपये से कम है 88 रुपीज़ 58 पैसे। तो ये कंपनी, ये बैंक ये बताता है कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। आगे बात की जाए इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के बारे में, तो आप देख सकते हैं पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 14 जून 2024 में अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 3 रुपये 22 पैसे का। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कंपनी ने 15 मई को अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर दिए, हर एक शेयर के बदले में 5 शेयर फ्री। यानी कि इस कंपनी ने अपने शेयर शेयर को स्प्लिट किया 2:10 के रेशियो में। यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी के एक शेयर होते, उसको 5 एक्स्ट्रा फ्री शेयर मिलते। तो कंपनी ने डिविडेंड भी दिया, एक्स्ट्रा शेयर भी दिए। आगे बात की जाए इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैप 81,046 करोड़ है, एक अच्छा खासा मार्केट कैप है। जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 0.86। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 12.31। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेब्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 17.35%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का, जैसा कि कैनरा बैंक का है। आगे बात की जाए इस कंपनी के बुक वैल्यू की, तो कंपनी का बुक वैल्यू है 104.32 और कंपनी का फेस वैल्यू है 2। नीचे आते हैं और जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम देखें तो 2024 इस कंपनी के लिए यानी कि कैनरा बैंक के लिए एक अच्छा साल साबित रहा और कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 1,39,165 करोड़। जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 1,11,210 करोड़। बात की जाए 2000 इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट की 2024 की, तो कंपनी के लिए ईयरली प्रॉफिट के मामले में भी ये साल अच्छा साबित रहा। कंपनी ने 2024 में ईयरली प्रॉफिट अर्न किया 14,782 करोड़। जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 10,808 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ा और कंपनी का नेटवर्थ रहा 93,134 करोड़। जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 78,958 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी ही कंपनी में अच्छा खासा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 62.93% का। जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेल्स एंड अदर, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 14.67% का। जबकि तीसरे नंबर पर आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन, जिसका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 10.55% का।
कैनरा बैंक एनएससी में लिस्टेड है और 1 साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 128 रुपीज 90 पैसे, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 78 रुपीज 60 पैसे। बात की जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी का स्टॉक इज प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 3.61%। कंपनी में एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 90.8 CAGR। बात की जाए कुछ कमी के बारे में, तो कंटीजेंट लायबिलिटी है कंपनी में जो कि है 2,23,809 करोड़। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो ओवरऑल बात की जाए, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, फाइनेंशियल स्ट्रांग है, फंडामेंटल में मार्केट कैप शानदार है, आरओई भी अच्छा है, लोन और कंपनी का पीबी रेशियो भी ठीक है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 100 रुपए से कम 88 रुपीज 55 पैसे। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखें यानी कि 5 साल को, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 400% का रिटर्न निकाल के दिया और पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया 3 रुपए 22 पैसे का और हर एक शेयर के बदले में 5 फ्री शेयर, क्योंकि बैंक ने अपने शेयर को स्प्लिट किया 2:10 के रेशियो में, तो डिविडेंड भी दिया और शेयर भी दिया। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।